आखिर इस गाड़ी को इतना क्यों सजाया था और मैं इस गाड़ी के पास क्या कर रहा था। मैं आपका भाई मोहम्मद उज़ैर। आप तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहें। दोस्तों आज मेरे मामा के घर शादी है और मैं पूरी तैयारी करके घर से निकल चुका था। देखा तो मेरा भाई भी बिल्कुल तैयारी करके घर से बाहर आ चुका था। उन्होंने कहा चले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका है। हम दोनों गाड़ी में सवार हुए और निकल चुके और गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी तेज़ कर दी क्योंकि हमें पहले ही काफ़ी देर हो चुका था। फिर बिल आखिर हम पहुंच चुके शादी घर। देखिए ये सजावट काफ़ी खुशगवार लग रहा है। हम बिल आखिर वहाँ तक पहुँचे जिस घर में शादी हुआ यानी मेरे मामा घर। और फिर हमने देखा कि मेरा प्यारा मामा हाफिज़ आफ्ताब जो सामने खड़ा है, जब उसने मुझको देखा तो उनकी चेहरे की मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, मुस्कुराने लगे। और फिर मुझे कहा आइए आप अंदर आ जाइए। मैं घर के अंदर गया और उसने मुझे कहा कि आप यहाँ आकर बैठ जाइए। साथ में मामा भी बैठ गया और मुझे भी बैठने के लिए कहा ताकि कुछ नाश्ता पानी हो सके। फिर मैं पहुँचा अपने एक प्यारे दोस्त और भाई हाफिज़ मुबारक से मिलने के लिए। उनसे मिला और काफ़ी पुरानी बातें हम दोनों ने आपस में की और बातें करते करते याद आया क्यों नहीं अब वापस चले ताकि दूल्हे बाबू की सजावट देख सके। फिर हम पहुँचे दूल्हे बाबू की सजावट देखने के लिए। लोग पहले ही जा कर के दूल्हे बाबू को सजाने में लगे हुए थे। कोई शेरवानी पहना रहा था तो कोई पगड़ी बांधने का हाथ बटा रहे थे और इस तरह करके दूल्हे बाबू को बिल्कुल तैयार कर दिया। आप देख सकते हैं दूल्हे बाबू बिल्कुल पूरा तैयार था। लेकिन दोस्तों अभी भी इसके अंदर कुछ कमी थी। दोस्तों ने कहा काश वो भी हो जाए तो आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो उसने उस कमी को भी मुकम्मल कर दिया और अब देखिए वो बिल्कुल दूल्हे की शक्ल में तैयार हो चुका था। फिर हमने देखा कि गाड़ियां बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो चुके थे और लोग भी आने शुरू हो चुके थे ताकि बारात जा सके और गाड़ियां घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। ये है दूल्हे बाबू की गाड़ी और लोग पहले ही घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। फिर हमने देखा कि गाड़ियों में लोग बैठ कर बारात जाने के लिए निकल चुके थे। आप तमाम गाड़ियों को देख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां बढ़ने लगी थी। और फिर हमने देखा कि दूल्हे बाबू की गाड़ियां भी घर के पास पहुंचा दिया ताकि दूल्हे को भी उसमें बिठाकर जा सके। और फिर हम भी गाड़ी में सवार हुए और बारात जाने के लिए निकल गए। दोस्तों काफ़ी दूर था इसीलिए हम चलते गए और हम वहां पर पहुंचे जहां बारात पहुंचना था। फिर हम पहुंचे तब तक दूल्हे बाबू की गाड़ी भी पहुंच चुकी थी। दूल्हे बाबू की गाड़ी को लोगों ने और बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता उनके जगह पर पहुंचाया और हम पहुंचे वहां पर। काफ़ी खूबसूरत सजावट के साथ हमें आगे पहुंचाया गया और फिर हमने तमाम लोगों के साथ पहुंचा जहां पर सारे लोग बैठे हुए थे। देखा कि हमसे पहले सारे बाराती पहुंच चुका था। हमने कहा कहीं कुर्सियां खाली है या नहीं। लोगों ने कहा आइए कुर्सियां काफ़ी ज़्यादा खाली है। फिर हम आगे बढ़े तो देखा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा कुर्सियां खाली थी तो हम भी कुर्सी बैठ गए। इतने में दूल्हे भी आ गया और जाकर के स्टेज में आकर जहाँ पर खूबसूरत कुर्सी लगी हुई थी उस कुर्सी में जाकर दूल्हे बाबू भी बैठ गया और मैं भी अपने तमाम दोस्तों के साथ जाकर एक अलग से कुर्सी में जाकर बैठ गया। दोस्तों इतने में कुछ लोगों ने नाश्ता और चाय पानी का इंतज़ाम किया। कुछ ने चाय दिया, कुछ ने नाश्ता दिया। हमने वो नाश्ता पानी लिया और अपने पास रख लिया। फिर हमने क्या क्यों नहीं अब खाने के लिए चले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका था। वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था और ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो हम पहुँचे उस टेबल में जहाँ पर हमें खाना खाना था। हमारे सारे दोस्त भी पहुँच चुके थे ताकि जल्दी से खाना खाकर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो सके। हमारे दोस्तों ने कुछ टेबल को पकड़ा और कहा कि चलो हमने अपने कुर्सियाँ पकड़ ली हैं, हम इसी जगह बैठते हैं। और हमने भी एक कुर्सी पकड़ी और मैंने कहा मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। सारे दोस्तों ने मिलकर एक जगह बैठकर खाना खाया, हंसी मजाक हुई और हमने कहा कि जितना जल्दी हो सके खाकर वापस जाएं। इतने में पता चला कि इमाम साहब पहुंच चुका था क्योंकि उनको निकाह पढ़ाना था। असल मकसद जो है दोस्तों यही है क्योंकि हमें सिर्फ बारात नहीं बल्कि निकाह में भी शामिल होना था। मैंने देखा कि इमाम साहब ने खुतबाई निकाह पढ़ा और फिर तमाम लोगों ने सामीन ने बेहतरीन अंदाज में इमाम के खुतबे को सुना। फिर इमाम साहब बैठ गए ताकि दूल्हे बाबू से ईजाब कबूल करा सके और उनसे दस्तखत करा सके।
कुछ बातें हुई और फिर दूल्हे बाबू ने ईजाब कबूल किया। फिर इमाम साहब ने उनसे कहा कि चलो इसमें दस्तखत कर दें। तो इमाम साहब ने एक कलम निकाला और दूल्हे बाबू के हाथ में दिया ताकि वो उसको उसमें दस्तखत कर सके। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दूल्हे बाबू के हाथ में कलम और दूल्हे बाबू ने बेहतरीन अंदाज में दस्तखत किया और इस तरह इस निकाह को मुकम्मल किया। फिर दोस्तों हम लोग अपने घर के लिए निकल चुके क्योंकि वो रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। हमें दूसरे दिन भी वापस आना था। दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्त।